अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम चिट चैट विद अकील चौधरी है। आज का व्लॉग कुछ प्री प्लान नहीं है। असल में ये व्लॉग बनाने का मकसद ये है कि मेरे आज ना एक मुलाकात हुई मेरे कुलीग के साथ। तो मेरे कुलीग ना टीचर भी हैं और एक जगह वो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, एडीपी के स्टूडेंट्स को वो पढ़ाते हैं। तो उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया कि अकील मुझे ये बताएं कि ये एडीपी जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं ये क्यों ज़रूरी है। तो एक्चुअली उनका सवाल मुझे बहुत वैलिड भी लगा कि अगर एक टीचर को क्लैरिटी नहीं है एडीपी को लेकर तो हमारे मोस्टली आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो एडीपी प्रोग्राम कर रहे हैं उनको भी तो क्लैरिटी नहीं होगी कि जो जिस प्रोग्राम एडीपी में हम एडमिशन ले रहे हैं एक्चुअली इसको करने के बाद हमें कहाँ पर आगे एडमिशन मिलेगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या होंगी और इस डिग्री में रहते हुए हम ऐसी क्या चीज़ें सीख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये व्लॉग बनाने का मकसद भी यही है कि मैं अपने उन एडीपी स्टूडेंट्स के लिए ये व्लॉग है जो पढ़ रहे हैं, जो एडीपी प्रोग्राम में स्टडी कर रहे हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बड़ी फायदेमंद रहेगी जिससे उसको बहुत ज़्यादा इनसे इंफॉर्मेशन मिलती रहा करेगी। और इस वीडियो का मकसद यही है कि सिर्फ एडीपी के बारे में थोड़ा सा बता दिया जाए। तो एडीपी को हम एसोसिएट डिग्री भी कहते हैं। तो एडीपी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए तो सबसे पहले तो ये बात है कि एडीपी में एडमिशन के लिए रिक्वायरमेंट कितनी होती है। तो 33% पे स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल जाता है जिसमें एडीपी सीएस हमारे पास आज मोस्टली ज़्यादा स्टूडेंट्स एडीपी सीएस की तरफ ज़्यादा जाते हैं। तो सीएस के स्टूडेंट्स के लिए जो मेरी तरफ से मेरी जो सजेशन है वो यही है कि वो इस फील्ड में आकर जब वो इस एडीपी सीएस को के में एडमिशन ले लिया है तो यहाँ पर आके उनका काम क्या है, उन्होंने करना क्या है। एक्चुअली उन्होंने कितने सेमेस्टर पढ़ने, उन्होंने 4 सेमेस्टर पढ़ने, 2 साल, ये 2 इयर्स की डिग्री है, ये 2 इयर्स प्रोग्राम है, तो उन्होंने 4 सेमेस्टर पढ़ने हैं। अब 4 सेमेस्टर में एचईसी की तरफ से कोर्स आउटलाइन भी दी गई होती है, टीचर्स ने उनको भी फॉलो करना होता है। तो इसमें अब स्टूडेंट क्या करे, स्टूडेंट के लिए ये चाहिए कि इस प्रोग्राम में रहते हुए वो अपनी स्किल्स को ज़्यादा से ज़्यादा नई से नई स्किल्स को सीखे, अपने नॉलेज में इजाफा करे। जहां पे टीचर्स भी पढ़ा रहे हैं वो टीचर्स से भी हेल्प आउट ले और खुद से भी मेहनत करे, क्योंकि एडीपी के करने के बाद मोस्टली कंपनीज जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं ऑफर करती, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि 4 साल डिग्री करने वाला शख्स वो खुद सीवी लेकर जगह प्लेस टू प्लेस मूव कर रहा है और उसको जॉब नहीं मिल रही। तो उसकी निस्बत अगर हम ये 2 इयर्स वाले प्रोग्राम को देखें तो यहाँ पे भी तो देखें कि यहाँ पे 2 साल डिग्री है। अगर 4 साल वाले को डिग्री नहीं मिल रही तो 2 साल वाले को जिसने 2 साल प्रोग्राम किया उसको कैसे डिग्री मिलेगी, उसको कैसे जॉब मिलेगी। तो उसके लिए क्या है कि उसके पास स्किल्स होना जरूरी है, वो ज्यादा से ज्यादा स्किल सीखे। अब स्किल क्या सीख सकते हैं, अब जैसे सीएस का जो स्टूडेंट है वो क्या करे, सीएस का स्टूडेंट वो ये भी कर सकता है कि वो अपने प्रोग्रामिंग स्किल्स को ज्यादा करे, वो वेब डेवलपमेंट के ऊपर काम ज्यादा करे, वो डाटाबेस के ऊपर ज्यादा काम करे, वो नेटवर्किंग के ऊपर ज्यादा काम करे, कि वो डिफरेंट इन स्किल्स को सीखकर डिफरेंट इंडस्ट्रीज में जाए और अपने इंटर्नशिप करे। जितनी वो ज्यादा इंटर्नशिप करेगा इसी 2 इयर्स प्रोग्राम के साथ, कि अगर वो मॉर्निंग टाइम अगर वो डिग्री हासिल कर रहा है, वो स्टडी कर रहा है, तो इवनिंग टाइम किसी के पास जाके वो इंटर्नशिप कर ले, उनसे रिक्वेस्ट कर ली जाए कि हमें इस टाइम हम ये ड्यूरेशन देकर हमको सीखना चाह रहे हैं। बेशक आपको फ्री भी वो सिखा रहे हैं, आपको कुछ नहीं, ना वो आपसे ले रहे हैं ना आपको कोई दे रहे हैं। तो आप मेरी सजेशन यही है कि स्टूडेंट को वहां पर जाना चाहिए और वो चीज़ सीखनी चाहिए। वो चीज़ क्यों सीखनी चाहिए, वो चीज़ इसलिए सीखनी चाहिए कि जो कंप्यूटर की मार्केटिंग है ना, जो कंप्यूटर की मार्केट है वो इस कदर ज्यादा हो चुकी है कि वो स्किल्स मांगते हैं। वो डिग्री शायद आपकी देखें या ना देखें, वो आपसे ये पूछेंगे कि जॉब देते हुए वो आपसे यही चीज पूछेंगे कि आपको क्या आपके ये काम आता भी है या नहीं आता। तो इसलिए इसमें सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि आपको स्किल्स आनी चाहिए। इसी तरह हमारे पास अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की है प्रोग्राम, इसी तरह हमारे पास एमएलटी के प्रोग्राम है, रेडियो एक्टिविटी के प्रोग्राम है और इसी तरह सर्जिकल असिस्टेंट है। तो इन सब के लिए यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा अपनी इस फील्ड में रहते हुए, इस 2 इयर्स प्रोग्राम में रहते हुए अपनी इंटर्नशिप ज्यादा से ज्यादा करें और ज्यादा सीखें। अपने उन टीचर से भी आप फायदा हासिल करें जिन टीचर्स के पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, उनसे एक्स्ट्रा टाइम लेकर उनके पीछे बढ़ जाएं कि सर हमें काम सिखाएं। देखिए आज का टाइम जो है, हम मोस्टली लोगों को देखते हैं कि आज का जो टाइम है ना वहां पे स्किल बेस है, आपको काम आता है आपको जॉब मिलेंगे। और सिफारिश अगर हम कहना कंप्यूटर फील्ड में सिफारिश लग जाती है तो ऐसा गलत है। वो ऐसा क्यों गलत है, क्योंकि अगर आपको किसी सिफारिश बेस पे आप किसी
कंपनी में जॉब पे लग जाते हैं और आपको काम नहीं आता, वो एक मंथ आपको शायद पे कर दे, लेकिन नेक्स्ट मंथ वो पे नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? वो इस वजह से नहीं करेगा क्योंकि आपको काम नहीं आता। तो कंपनी वही आपको पे करेगी जो जिसको आप फायदा दे रहे हो। आपके पास देखें आईटी के अंदर सिर्फ ये नहीं है कि प्रोग्रामिंग, यही आप मार्केटिंग कर सकते हैं। आप उसके बाद मार्केटिंग की भी, अब मार्केटिंग में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, मार्केटिंग कर सकते हैं, आप एसईओ कर सकते हैं, आप गेम के अंदर जा सकते हैं, गेम डेवलपमेंट के अंदर जा सकते हैं, वेब डेवलपमेंट के अंदर जा सकते हैं, आप एचटीएमएल और सीएस में जाते हुए आप क्या कहते हैं फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग घर बैठे कमा सकते हैं। हमारे पास इस तरह के बहुत ज्यादा प्लेटफॉर्म है जहां पर जाके सीएस का स्टूडेंट फ्री ऑफ कॉस्ट जाके कोर्सेज सीख सकता है। आपको इस ब्लॉग चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैं उन साइट्स के लिंक भी दे दूंगा जहां पर जाके आप फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज कर सकते हैं जिससे आपको फायदा होगा इस फील्ड में रहते हुए, जिसमें आप डेवलपमेंट के कोर्स कर सकते हैं, फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स कर सकते हैं। तो इस तरह क्या होगा कि जब आपके पास स्किल्स होंगी ना, तो आप 2 साल डिग्री लेकर जब आप जॉब के लिए जाएंगे तो आप उन्हें कहने वाले बनेंगे। और जो 4 साल, जिसने 4 साल डिग्री किया और उसके पास स्किल नहीं है, तो आप उससे ज्यादा आपको फायदा मिलेगा कि आपको काम आता होगा। जब आपको काम आता है तो फिर आपको कोई भी कंपनी इजीली आपको जॉब पे रख लेगी, और आपको जॉब पे रखने के साथ साथ वो आपके ऊपर आपको आगे से आपको आपकी सैलरी भी इंक्रीज होती जाएगी और आपको मजीद सीखने का मौका मिलता रहेगा। क्योंकि आजकल जो टाइम है उसके में टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है, टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है, टाइम टू टाइम चीजें हमारी क्या कहते हैं ज्यादा होती जा रही हैं। तो उसमें यही चीजें हैं कि जैसे जैसे इंडस्ट्री बढ़ रही है वैसे वैसे स्किल्स भी बढ़ती जा रही हैं। तो ये नहीं कि सिर्फ आपने अगर डेवलपमेंट कर लिया तो आपने सिर्फ डेवलपमेंट में रहना है। आप आगे देखें, आपने आगे आप आगे गेमिंग की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं, आप आगे एसईओ की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं, आप अपना सॉफ्टवेयर हाउस बना सकते हैं। ज्यादातर हमारे पास, हमारी सिर्फ पाकिस्तान में ज्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने डिग्री करने के बाद, अपनी स्किल सीखने के बाद अपने सॉफ्टवेयर हाउसेज बना लिए हैं और अपने साथ अपने दोस्तों को अटैच करके उन्होंने कंपनीज बनाई हुई हैं। ऐसी बड़ी कंपनीज है हमारे पाकिस्तान में जिन्होंने अभी छोटे से सेटअप से स्टार्ट किया था और आज वो क्या कहते हैं कि 200-300 एम्प्लॉयज के साथ वो काम कर रहे हैं। तो कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप समझें कि हम नहीं कर सकते, आपको बस थोड़ी सी गाइडलाइन की जरूरत है कि गाइडलाइन मैं अगला जो मेरा ब्लॉग होगा वो इसी के ऊपर होगा कि आप सीएस में रहते हुए आप कौन सी आगे चीजें सीख सकते हैं और कैसे सीख सकते हैं और उसके लिए आपको कौन से प्लेटफॉर्म रिक्वायर्ड हैं। तो मेरा मैसेज सिर्फ उन एडीपी स्टूडेंट्स के लिए है कि देखिए, अगर आप 2 साल डिग्री कर रहे हैं ना, तो इस डिग्री में एक तो आपको ये मौका दिया गया है कि आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकें, कि आप अगर जो स्टूडेंट मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो मेडिकल की फील्ड को कंटिन्यू रख सकें, जो आईटी की फील्ड में या सीएस की फील्ड में जाना चाहते हैं आईटी और सीएस फील्ड को आगे कंटिन्यू रख सकें। ये एक उनके लिए मौका है, तो इस मौके से फायदा हासिल करना है, ना कि इसको वेस्ट कर देना कि 2 साल सिर्फ आए, एंजॉय किया और दैट्स इट और डिग्री लेकर चले गए। लेकिन देखिए, जब आप मार्केट में डिग्री लेकर जाएंगे ना, तो आपके साथ एक 4 साल डिग्री वाला भी बैठा होगा, तो वो किसको रेफर करेंगे? वो जो वाले किसको रेफर करेंगे? वो उसको रेफर करेंगे जिसकी क्वालिफिकेशन आपसे ज्यादा है। डेफिनेटली बात है। तो वो आपको क्यों जॉब पर रखें? क्वेश्चन यही है, वो आपको जॉब पर क्यों रखें? मोस्टली स्टूडेंट पूछते हैं कि सर इसके 2 साल का हमने एडमिशन तो ले लिया, तो अब हमें जॉब कैसे मिलेगी, हम जॉब कैसे लेंगे? तो उनके लिए मेरा एक ही आंसर है कि जॉब लेने के लिए आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, आपके पास काम आता हो। अब मोस्टली स्टूडेंट नेटवर्किंग के ऊपर चले जाते हैं, नेटवर्किंग का काम कर रहे होते हैं। मोस्टली स्टूडेंट हमारे पास मार्केटिंग का काम करते हैं। तो इसमें डिफरेंट फील्ड्स हैं, आप उन डिफरेंट फील्ड्स के अंदर जा सकते हैं और इसके साथ साथ आप आगे टीचिंग फील्ड को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो होप सो आपको, और इसके बाद एक और आपको मैसेज देता चलो कि 2 साल डिग्री के बाद आपको बीएस 5th सेमेस्टर में एडमिशन मिल सकता है, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपना सीजीपीए मेंटेन करना पड़ेगा। आपका अच्छा सीजीपीए, आपको यूनिवर्सिटी, आप किसी भी 5th सेमेस्टर में जाते हैं यूनिवर्सिटी में, तो आपको वहां पर स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो इसके लिए आपको बेटा पढ़ाई अगर आप लोग कर रहे हैं तो आपको उसके साथ साथ अपना सीजीपीए भी मेंटेन करना है। ये नहीं करना कि सिर्फ आपने डिग्री हासिल कर ली, क्योंकि एक तो इसकी वर्थ को आपने देखना है कि आपकी ये डिग्री की वर्थ क्या है। ये वर्थ तब होगी जब आपका सीजीपीए अच्छा होगा। तो आपने अपने सीजीपीए को मेंटेन रखना है, अपने सीजीपीए को मेंटेन रखने के साथ साथ आपने स्किल सीखनी है। तो इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए बेटा ये चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दें, और शुक्रिया।